खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस् तत्रैव यान्त्यापदः तत्रैव यान्त्यापदः। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित। ठीक है, अब देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यत्र, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ भाग्य रहितः, कैसे लोग जो भाग्य से रहित हों, है कि नहीं। गच्छति, गच्छति मतलब जाते हैं, जहाँ भाग्य से रहित लोग जाते हैं। प्रायः, प्रायः जो है तत्रैव, तत्रैव मतलब वही ही क्या होता है, आपदः यान्ति। क्या कह रहे हैं, आपदः यान्ति। आपदः मतलब आपत्ति, यान्ति मतलब चली जाती है। समझे कि नहीं। पहले बोले कि भाई यत्र मतलब जहाँ भाग्य रहिता, भाग्य रहित लोग रहते हैं, भाग्य से रहित लोग रहते हैं, वहाँ गच्छति मतलब जाते हैं। प्रायः जो है उस स्थान पर, तत्रैव वहीं जो है, आपदः यान्ति आपत्ति भी चली जाती है। कैसे लोगों के पास, जो भाग्य रहित लोग होते हैं, ऐसे लोग जहाँ जाते हैं उनका भाग्य जो है पीछा नहीं छोड़ता है। बात समझे कि नहीं। अब वही समझा रहे हैं, ऊपर की 3 लाइनों में एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कह रहे खलवाटा, क्या बोले, खलवाटा। खलवाटा कहते हैं गंजे व्यक्ति को, टकले को, टकले को क्या कहते हैं, खलवाट। समझे कि नहीं। कह रहे हैं खलवाटा कोई गंजा व्यक्ति है, दिवसेश्वरस्य अर्थात दिवसः ईश्वरस्य। बात समझे कि नहीं। अच्छा, दिन के ईश्वर कौन है, सूर्य भगवान, है कि नहीं। दिवसस्य ईश्वरः इति दिवसेश्वरः। बात समझे कि नहीं। कह रहे भाई कोई कैसा व्यक्ति है, खलवाट है, गंजा है, और दिन के ईश्वर अर्थात भगवान सूर्य के किरणैहि, किरणों के द्वारा उसका जो मस्तक है वह संतापित हो रहा है। मस्तक क्या हो रहा है, संतापित अर्थात गर्म हो रहा है, तप रहा है। किसके द्वारा, तो कह रहे हैं दिवसेश्वरस्य किरणैहि, दिवसेश्वरस्य अर्थात सूर्य भगवान के किरण के द्वारा मस्तक क्या हो रहा है, संतापित। और माथा कैसा है, खलवाट है, भाई गंजा है वो। और गंजे व्यक्ति के ऊपर अगर सूर्य का किरण पड़े तो गर्मी में गर्म हो जाता है कि नहीं। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति है कि नहीं। अनातपम देशम, क्या बोल रहे हैं, अनातपम देशम। देशम अर्थात स्थान, देश मतलब स्थान। और कैसा स्थान, बोले जहाँ अनातपम हो अर्थात सूर्य की किरण ना पड़ रही हो। बात समझे कि नहीं। अर्थात धूप से रहित स्थान का क्या करता है वो, वांछन, उसको खोजता है। वांछन मतलब चाहता है, खोजता है। कैसा व्यक्ति, खलवाटा। गर्मी का मौसम है एकदम भयंकर, जून का महीना, और ऐसे में भगवान सूर्य का किरण उसको क्या कर रहा हो, उसके दिमाग को संतापित कर रहा हो, उसका मस्तक गर्म हो जाए एकदम। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अनातपम अर्थात धूप से रहित, देशम मतलब स्थान को क्या करता है, वांछन चाहता है। बात समझे कि नहीं। और विधिवशात, भाग्यवश, विधिवशात मतलब
भाग्यवश वह व्यक्ति जो है तालस्य मूलम गतः। तालस्य कहते हैं ताड़ के पेड़ को। ताले से मतलब ताड़ का पेड़ बहुत लंबा होता है कि नहीं। तो कह रहे हैं विधिवशात मतलब भाग्यवश, ताले से मतलब ताड़ का जो पेड़ है उसके मूल मतलब जड़, तो यहाँ जड़ में जाएगा नहीं, अर्थात उसके नीचे। गतः मतलब चला गया। समझे कि नहीं। सबसे पहले बोले कैसा व्यक्ति है भाई, गंजा है एकदम, और उसके दिमाग को जो है सूर्य के किरण से क्या हो रहा है, उसका मस्तक संतापित हो रहा है। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अनातपम देशम वांछन होगा कि नहीं है। अनातपम अर्थात धूप से रहित, अनातपम मतलब जहाँ धूप की किरणें ना जा रही हो, ऐसा क्या, तो बोले देशम अर्थात स्थान, वांछन खोजता हुआ, विधिवशात मतलब भाग्यवश कहाँ चला गया, तालस्य मूलम गतः। तालस्य मतलब ताड़ के वृक्ष के नीचे, गतः मतलब चला गया। उसको थोड़ा छां दिखा वहाँ, वहीं नीचे बैठ गया। और जैसे ही नीचे बैठा तुरंत तत्रापि, तत्र अपि वहाँ भी जो है, तत्रापि मतलब वहाँ भी, अस्य शिरः, अस्य मतलब इसका जो सिर है कि नहीं, किसका सिर, जो गंजा व्यक्ति है, अस्य शिरा उसका सिर जो है, महाफलेन, किसके द्वारा, महाफल कहते हैं बड़े फल को। आप लोग देखे होंगे ताड़ के पेड़ में इतना बड़ा बड़ा फल लगता है कि नहीं, नारियल से भी बड़ा ऐसा फल लगता है उसमें। तो वही कह रहे हैं तत्रापि मतलब है कि नहीं। और अस्य शिरः, अस्य शिरा मतलब इसके सिर पर जो है, महाफलेना एक बड़ा जो फल है, पतता मतलब गिर जाता है। और उसका सिर क्या हो जाता है, सशब्दम, सशब्दम धड़ाम से सशब्द करता हुआ क्या हो जाता है, भगनम टूट जाता है। भाई कोई खलवाड़ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ताड़ का फल गिर जाए क्या होगा, है फूट जाएगा। वही बोले सशब्दम, गिरा मारा भड़ाम से, है छां लेने बैठा था, कहाँ और पहुँचा कहाँ, तालस्य मूलम, ताड़ का पेड़ दिख गया उसको, उसके नीचे बैठ गया। और जैसे बैठा, गर्मी का मौसम, लू चली, हवा थोड़ा तेज चली, तो उससे क्या गिरा, महाफलेना एक बड़ा सा फल क्या हुआ, उसके सिर पर सशब्दम पतता, एकदम धड़धाम करते गिरा भड़ाम से, और भगनम हो गया, उसका सिर जो है फट गया, है कि नहीं। अब देखो बेचारा कहाँ छां में पहुँचा, लेकिन उसका भाग्य खराब था। क्या खराब था, भाग्य। और भाग्य खराब हुआ तो उसका सिर क्या हो गया, भगनम हो गया। भगनम मतलब टूट गया। वही चौथी लाइन में कह रहे भाई, यत्र भाग्य रहिता, जहाँ जहाँ भाग्य रहित व्यक्ति जाएगा, गच्छति मतलब जाता है, प्रायः लगभग जो है, तत्रैव उसी के साथ आपत्ति भी चली जाती है। जहाँ जाओगे सुख ढूंढोगे वहाँ भी दुख मिलता है। तो ये सब किसका खेल है, भाग्य का। और कौन सी पद्धति पढ़ रहे हो, दैव पद्धति अर्थात भाग्य पद्धति। बात समझ गए कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खल्वाटो दिवसेश्वरस्य संतापितो वाञ्छन्ते समनातपं तालस्य मूलं तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशा। बात समझे कि नहीं। तो क्या बोले भाई, एक गंजा व्यक्ति है और भगवान सूर्य के किरण के द्वारा उसका जो दिमाग है, मस्तक है, सिर है, क्या हो रहा है, किरण से संतापित हो उठा। और जैसे उसको गर्मी लगा तो वह क्या करने लगा, अनातपम अर्थात धूप से रहित किसको ढूंढा, देशम स्थान को। और वहाँ क्या किया, जाने की इच्छा किया। वांछन मतलब जाने की इच्छा की। और भाग्यवश, विधिवशात मतलब भाग्यवश कहाँ चला गया बेचारा, तालस्य मूलम गतः, ताड़ के वृक्ष के नीचे चला गया, है कि नहीं। और ताड़ का वृक्ष बड़ा लंबा होता है। और तत्रापि वहाँ भी, अस्य सिरा उसका जो सिर था,
पहले तो कष्ट में था ही धूप के किरण के द्वारा, और जब वहाँ पहुँचा तो भी उसका जो सिर है महाफलेना, एक बड़े फल के द्वारा, सशब्दम भगनम पतता, महाफलेना पतता, बड़ा सा फल क्या हुआ, गिर गया, और उसका सिर जो है क्या हो गया, भगनम। और सामान्य नहीं, सशब्दम, गिरा तो बढ़िया आवाज़ भी किया, लेकिन नहीं धड़ाम से एकदम। और फिर आगे कह रहे हैं प्रायो गच्छति यत्र तत्रैव यान्ति। फिर वही चौथी लाइन में भर्तृहरि जी बोले, भाई जहाँ जहाँ भाग्य रहित, भाग्य से रहित व्यक्ति जाता है, प्रायः जो है लगभग, तत्रैव उसके पीछे पीछे आपत्ति भी यान्ता, उसकी पीछा नहीं, यान्ता मतलब वो भी चली जाती है, समझे कि नहीं। अब कहाँ छाया में गया तो भी आपत्ति पीछा नहीं छोड़ी, और भाग्य कहाँ लेकर गया उसको, ताड़ के नीचे, बोला यहीं बैठो, और जैसे ही बैठा तो एक बड़ा सा फल गंजे के ऊपर गिर गया। बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए भाग्य का बहुत बड़ा खेल है। किसका खेल है, और यह श्लोक किस छंद में है, शार्दूल विक्रीडित। बात समझ गए कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।